दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वैसे इसका गुड न्यूज़ का असर यहाँ पे स्टॉक पे तो देखने को नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनने लगी है। जिस तरह से रेलवे सेक्टर को लेकर एक के बाद एक जो अपडेट निकल के आ रही है, वो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा, रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने के लिए ही आईआरएफसी का गठन किया गया था सरकार की तरफ से। फिलहाल इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार की स्टेक काफ़ी बड़ी है। 86% के ऊपर की स्टेक है, जिसको 75% पे लाना होगा। ओएफएस आने की संभावना है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस समय सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ओएफएस आने की संभावना तब बन रही जब इसकी प्राइस 50 रुपये के आसपास थी, लेकिन सरकार ने उसमें ओएफएस नहीं लाया और स्टॉक 200 को पार कर गया। अब आगे की क्या संभावना है, बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे इन सारी एक एक अपडेट को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 181 पर, जो क्लोजिंग थी कल की, लेकिन इंट्राडे में 180 तक स्टॉक चला गया, यानी कुछ गिरावट स्टॉक के अंदर हुई और इंट्राडे में ही 183 का इसने हाई भी बनाया, यानी दोनों तरफ का आज माहौल बना। कुछ गिरावट हुई तो तेज़ी बनने की कोशिश भी हुई, लेकिन आप देख सकते हो कि इस समय लोग वेट एंड वॉच ही करें। स्टॉक के अंदर कुछ बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। ट्रिगर इसको बहुत जल्द मिलने वाला है। 181 पर ही क्लोजिंग थी, बिल्कुल फ्लैट जो क्लोजिंग कल की थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक देख सकते हो कि 9 अगस्त को 179 के आसपास था। उसके बाद अब देख सकते हो कि यहाँ पे 12 अगस्त को इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई, स्टॉक 187 तक चला गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि 13 अगस्त को क्लोजिंग थी वो भले ही नीचे हो, लेकिन इंट्राडे का हाई 189 के आसपास था, यानी आपको 190 तक स्टॉक फिर से जाता हुआ दिखाई देगा। परंतु उसी दिन 181 पर स्टॉक आ गया, गिरावट के साथ क्लोजिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग उसी लेवल पे, यानी 180 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कभी 180 के नीचे भी गया तो फिर उसने उस लेवल को छू लिया है। कुल मिला के 180 का एक मजबूत सपोर्ट इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक बड़ी तेजी की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल लगभग एक जैसा है, यानी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 66 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। और देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखें कल का तो 2 करोड़ के आसपास था, 63 लाख की डिलीवरी उठाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम है, यानी लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। इंडिया इस समय ग्लोबल लीडर बन चुका है सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट में, 95% ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक इंडिया का करीब 68,000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि मुकुल शरण माथुर जो एडिशनल मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड के हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। इंडिया इस सेक्टर में देखें तो सस्टेनेबल रेल ट्रांसपोर्ट के मामले में सबसे आगे निकल चुका है। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के मुकाबले इंडिया का जो है बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन का अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 56% हुआ है, जबकि यूके का 38% है और यूएस का अभी जस्ट 1% है। उस हिसाब से देख सकते हो कि इंडिया ने मैदान मार लिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। तो इंडिया लगातार रेलवे सेक्टर के अंदर नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लैस कर रहा है। कवच टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, सुरक्षा हो, नई वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, इस तरह से एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं वो दुनिया को एक मिसाल दे रहे इस समय। करीब 2 करोड़ लोग डेली ट्रेन के माध्यम से सफ़र करते हैं और करीब 5000 स्पेशल ट्रेन इस समय चल रही है। तो यहाँ पे देख दो कि सरकार ने 85,000 करोड़ रुपीज़ का इस बार रेलवे एक्सपेंशन के लिए खर्च किया है फाइनेंशियल 2023-24 के लिए, और इसका नतीजा आप देखने को मिल रहा है।
चाहे रेलवे ई टिकट बुकिंग का सिस्टम हो या फिर जो रिफ़ंड से मामले में जो प्रॉब्लम थी उसको कम करने का मामला, वो सारी की सारी चीज़ें हो रही है। रेलवे के अंदर जो भी कमी है उसको दूर किया जा रहा है। इंडियन रेलवे 2014 के अंदर सिर्फ 46,425 रुपीज़ का ही खर्च करी थी। अब आप देख सकते कि वो खर्च कई गुना बढ़ा है। अब यहाँ पे जो एक अंदाज लगाया गया है कि आने वाले 2027-28 तक जो कार्बन एमिशन है वो 24% और कम कर लिया जाएगा। इंडिया ने 2047 तक के लिए अपना विकसित भारत का गोल सेट किया है और जिसमें रेलवे मुख्य भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। तो सरकार की गति शक्ति योजना का फ़ायदा मिल रहा है, जो कि कार्गो हैंडलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है, और रेलवे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जो लगातार लॉस में चल रही थी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये सारी जो बातें ये साबित करी है कि आईआरएफसी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आईआरएफसी ही रेलवे की सारी कंपनियों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। तो जितने रेलवे के प्रोजेक्ट होंगे उसका सीधा फायदा आके आईआरएफसी को होगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है रेलवे के इस अचीवमेंट को लेकर, और आईआरएफसी के लिए एक बड़ा मौका। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो आईआरएफसी के लिए एक दूसरी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आईआरएफसी को यहाँ पे निफ्टी ने अपने नए इंडेक्स में जगह देने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें आप देख सकते हो कि यह निफ्टी पीएससी इंडेक्स में शामिल होने वाला है, एलआईसी की जगह ले लेगा। तो आप देख सकते हो कि इससे आने वाले समय बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन जाएगी। तो ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कितना निवेश आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो फ्री फ्लोट काफ़ी कम है, इसमें सरकार की ही बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और इस वजह से इसमें निवेश आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन तो करेगा, क्योंकि इंडेक्स में शामिल होने से इसकी आप देखें तो इमेज बहुत ज़्यादा सुधरती हुई दिखाई देगी। अब आईआरएफसी का स्टॉक देखें तो पिछले साल भर पहले 25 अगस्त 2023 को साल के निचले स्तर पर यानी 48.10 पर था, और इस लेवल से 11 महीने में यह 376% का बम्पर रिटर्न देते हुए 15 जुलाई 2024 को 229 पर पहुंच गया। ये इसकी एक ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई थी। फिलहाल अपने ऊपरी लेवल से देखें तो 21% आपको निचले लेवल पे मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है और अब यहाँ से एक अच्छा मौका फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पीएसयू स्टॉक देखिए रेलटेल और रेल विकास निगम लिमिटेड को काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले। ये मेगा ऑर्डर है और ये जितनी कंपनियां उनको फंड प्रोवाइड करने का काम जो है वो आईआरएफसी ही करती है। तो रेलवे की इन कंपनियों को जो ऑर्डर मिले उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो फंड है वो आईआरएफसी प्रोवाइड करेगी, तो आईआरएफसी को ही सीधा फायदा होगा। तो जितने ये लगातार प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ा मौका है। कुल मिला के देख सकते हैं कि आईआरएफसी आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आईआरएफसी में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। और इस समय अगर आपको लग रहा होगा कि शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है, तो ये बात पहले भी हो चुकी है। इससे पहले अगर आप देखें तो ये 22-23 रुपये के आसपास 1.5 साल तक स्टॉक रहा था, बिल्कुल वैसा ही अभी इस समय कंसोलिडेट हो रहा है। जल्दी इसमें बड़ी तेजी बनेगी और ये स्टॉक के लिए 4 डिजिट में जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से इसका बिजनेस है। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं, उनका क्या इशारा है। तो यहाँ पे देखो कि सुबह 9:17 पर 180 की प्राइस से 1,21,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 9:31 पर 180 की प्राइस से 1,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:33 पर 180 की प्राइस से 1,11,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 11:25 पर 182 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। और फिर 12:01 पर 182 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो भले ही आप देखें शेयर की प्राइस आज न बढ़ी हो, लेकिन जो खरीदारी की डील है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की, जो इशारा करे कि जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो इस समय लॉन्ग टर्म के लिए जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इस समय जो सिग्नल दिखा दे वो बेरिश बन रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छी तेजी की संभावना नहीं बन रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय आप डीप में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।